क्या आप भी परेशान हैं गाढ़ा खून होने की समस्या से? खून गाढ़ा होने की समस्या से नसों में ब्लॉकेज आने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है बिना दवाइयों के? तो जानते हैं 3 ऐसी नेचुरल चीज़ें जिनके द्वारा आप अपनी नसों की ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, खून को पतला कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन 3 चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारी किचन में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब आप कहेंगे इन चीज़ों का सेवन तो हम रोज़ाना करते हैं, फिर हमें ये समस्या आई कैसे? तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे पके हुए रूप में सेवन कर रही हैं या बहुत पकाकर सेवन कर रही हैं तो इसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे। कभी कभी नसों में ब्लॉकेज आने के कारण, नसें कमज़ोर होने के कारण हाथ पैर सोने लगते हैं, आपके हाथ कंपाने लगते हैं, आप बाजू को सिर के नीचे रखते हैं तो हाथ कुछ सो सा जाता है, चुनचुनाहट हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं भी गाढ़े खून में ही काउंट होती हैं। तो जानते हैं इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से इसे कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले आपको लेना है अदरक। अदरक का काम क्या है? सूजन को दूर करना। इसके अंदर जिंजरोल पाया जाता है जो सूजन को दूर करता है। इसके अलावा खून को पतला करने का काम करता है। अगर कोई इंसान रोजाना कच्ची अदरक का सेवन करता है तो कभी उसका खून गाढ़ा नहीं हो सकता। पर बात यह है कि सारे के सारे लोग इसे पके रूप में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में डालते हैं और चटनी बनाकर सेवन करते हैं। दूसरी चीज़ लेनी है लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन पाया जाता है। एलिसिन का क्या काम है? खून को पतला करना। आयुर्वेद में लहसुन को खून पतला करने वाला यानी कि ब्लड थिनर के रूप में माना जाता है, और आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस के अंदर भी इसे ब्लड थिनर के रूप में माना गया है। इसका सेवन भी आपको कच्चे रूप में करना है। आपने 1 गिलास गरम पानी लेना है, इसके अंदर सिर्फ 2 टुकड़े लहसुन के लेने हैं, इनको कूट लेना है या फिर कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद आपने इस पानी के अंदर इस क्रश की हुई लहसुन को डाल देना है, और जो अदरक ली थी, अदरक का आधा इंच का टुकड़ा, इसे भी क्रश करके इसी पानी के अंदर डालकर रख देना है, और इस पानी को कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है। अब ये पानी हमने पकाया नहीं है, तो आपने इस पानी का सेवन रोज़ाना करना है। लेकिन कब करना है? 5 मिनट रखने के बाद आप खाली पेट कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये खून को पतला करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, खून को साफ करता है, ये फेस पर ग्लो लाने का काम भी करता है और दिल को भी तंदुरुस्त रखता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ लेनी है ये है काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने भी हमारे दिल को तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करते हैं। लेकिन अब इनका सेवन कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है और उसे 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर डालकर दिन में कभी भी पी लें। पर ध्यान रखें, अदरक, लहसुन और ये जो काली मिर्च है इनका टाइमिंग सेम नहीं होना चाहिए। जैसे आप अदरक लहसुन का पानी सुबह के टाइम और जो काली मिर्च का पानी है उसे रात में ले सकते हैं। ये दोनों की दोनों चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो खून गाढ़ा होने की समस्या नहीं आएगी, बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, आपका दिल तंदुरुस्त रहेगा, आंखों की रोशनी को ये इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, घुटनों की सूजन और घुटनों के जोड़ों की सूजन को भी दूर करने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में वात बढ़ जाती है तो ये नाड़ियाँ जितनी भी होती हैं, इन्हें वात नाड़ी कहा जाता है, तो ये प्रभावित हो जाती हैं और घुटनों में दर्द रहने लगता है। तो आपने इन दोनों ड्रिंक का सेवन रोज़ाना ज़रूर करना है। एक दिन छोड़कर एक दिन कीजिए। अगर आपको ये समस्या पुराने टाइम से है तो आप इसका सेवन रोज़ाना भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू।